सिर्फ इज़्ज़त के लिए इसने अपने शादी पे 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। 3000 करोड़ रुपए, ये मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया की नज़रें जिन लोगों पे होती है वो है रिहाना, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स वगैरह, इन सबको बुलाया था। अनिल अंबानी, इसका इतना बड़ा पेट है, पता नहीं ये खाता क्या है और फिर वॉशरूम में क्या करता है। लेकिन यार मैंने शादी में ये राजपाल यादव को नहीं देखा, ये किधर छुपा हुआ था। 3 इस तरह के लोग हैं कि अगर उसमें से सिर्फ एक इंसान को भी उसने बुला लिया होता तो ये सारे जितने भी लोग हैं उनको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर इसने बुला लिया होता तो ये दुनिया की सबसे अमेजिंग शादी हो जाती। तो पिछले दिनों मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हो गई। इस शादी में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये दुनिया की 8वीं सबसे महंगी तरीन शादी थी। इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग, सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग और सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन लोग यानी दुनिया के हर किस्म के सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया। मगर क्यों? किस तरह ये शादी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी शादी बन गई और किस तरह ये शादी दुनिया की 8वीं सबसे महंगी तरीन शादी बन गई? इस शादी में मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स वगैरह, रिहाना वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी वगैरह सबको बुलाया गया है। लेकिन एलन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, व्लादिमीर पुतिन या पाकिस्तान में से किसी और को क्यों नहीं बुलाया गया? और मुकेश अंबानी अपनी शादी में रोया भी, वो किस वजह से रोया? इस शादी पर बहुत ज़्यादा मीम्स बने गए इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। और मुकेश अंबानी ने 3000 करोड़ रुपए क्यों इस शादी पे खर्च किए? सबसे पहले तो बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में कि मुकेश अंबानी कौन है। तो मुकेश अंबानी एक इंडियन बिजनेसमैन है। ये दुनिया का 11वां सबसे अमीर तरीन इंसान है और ये इंडिया का पहला सबसे अमीर तरीन इंसान है। इसकी नेटवर्थ 111 बिलियन डॉलर है, यानी अमेरिकी करेंसी में इसका नेटवर्थ, इसका कुल सरमाया, इसके जितने भी बंगले हैं, इसकी गाड़ियाँ हैं, इसके जितने भी कारखाने, कंपनीज़ है, इन सब को मिला के इसका जितना भी दौलत बनता है ये हो गया 111 बिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में इतना बनता है और इंडियन करेंसी में इतना बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा पैसा है। तो मुकेश अंबानी पहले एक केमिकल इंजीनियर था, उसके बाद उसने कुछ कंपनीज़ को ली, उसमें से एक रिलायंस है। रिलायंस बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज देती है, मतलब ये ऑयल एंड गैस वगैरह प्रोड्यूस करती है, तेल वगैरह, गैस वगैरह, इन सब चीज़ों में ट्रेड करती है। ये जियो सिम जो होता है, आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जियो सिम। तो वहाँ पे इस तरह होता है कि जियो सिम ये भी मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया है। तो इंटरनेट सर्विसेज वगैरह भी मुकेश अंबानी देता है। और अभी रिलायंस जो है बहुत ही ज़्यादा फिल्में वगैरह भी बना रहा है, पहले से फिल्में बना रहा था, लेकिन अभी जियो सिनेमा जो ऐप इन्होंने लॉन्च किया है तो उसके लिए स्पेशल OTT प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किया है, उसके लिए भी ये काफ़ी सारे मूवीज़, ड्रामाज वगैरह सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं कि इसने इतने सारे लोगों को बुलाया क्यों और इसके शादी में कौन कौन से लोग आए थे। तो इसने अपने शादी में बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था, बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाया था और बिजनेसमैन, दुनिया के अमीर तरीन लोगों को बुलाया था। इसने बिल गेट्स को बुलाया था, जो कि एक वक्त पे दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान था। ये बिल गेट इस वक्त दुनिया का छठा सबसे अमीर तरीन इंसान है और ये माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है। अगर आप नहीं जानते माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। आप जब भी कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो तो उस पर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है। तो उस माइक्रोसॉफ्ट यानी ये कंप्यूटर जो है, इसमें जो विंडो यूज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर्स बनाता है। तो आपने ये विंडोज़ वगैरह का नाम सुना होगा, विंडो 1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, तो ये सारी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बिल गेट्स इसने बुलाया था, जो कि दुनिया का छठा सबसे अमीर तरीन इंसान है। इसने मार्क जुकरबर्ग को बुलाया था। मार्क जुकरबर्ग, अगर आप नहीं जानते तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया था और ये इस वक्त फेसबुक का ओनर है। ये दुनिया का अभी 7वां दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, इसको भी बुलाया था। और ये दुनिया का पावरफुल लोगों में से बिल गेट्स भी है और मार्क जुकरबर्ग भी है। तीसरे नंबर पर इसने जो बहुत ही अहम शख्सियत बुलाई थी वो है नरेंद्र मोदी, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट है, आप सब लोग जानते ही होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इस तरह की शादी में अगर नरेंद्र मोदी यानी मुल्क का वज़ीर आज़म आ जाए या मुल्क का सदर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, तो वो शादी बहुत ही बड़ी शादी बन जाती है। चौथे नंबर पर जो सबसे अहम इंसान इसने बुलाया था वो है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी। अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानते तो ये 45वां यानी 45
अमेरिकन प्रेसिडेंट था, तो इसकी बेटी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था कि आप भी शादी में आ जाओ, शादी को कुछ धूमधाम से मना लेते हैं। 5वें नंबर पर इसने फेरारी का ओनर, फेरारी एक कंपनी है जो कि इस तरह की गाड़ियाँ बनाती है, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो फेरारी के ओनर को भी इसने बुलाया था। उसने डिज़नी के सीईओ को भी बुलाया था। अभी अगर आप डिज़नी को नहीं जानते तो मार्वल की मूवीज़ आपने देखी होंगी या कुछ एनिमेटेड मूवीज़ जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इस तरह की जितनी भी मूवीज़ है वो एक कंपनी बनाती है, इस कंपनी का नाम है डिज़नी। तो डिज़नी का ओनर और सीईओ जो है उसको भी बुलाया था मुकेश अंबानी ने। एक उसने रिहाना को बुलाया था। रिहाना जो है वो दुनिया की सबसे अमीर तरीन सिंगर्स में से एक है और सबसे ज़्यादा पैसे जो लेती है कंसर्ट का गाने के लिए, लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी आई थी। इसके इंस्टाग्राम पे 150 से ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स है और इसने सिर्फ 20 मिनट के लिए 180 करोड़ रुपए लिए। ये मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। 180 करोड़ रुपए इसने लिए थे सिर्फ 20 मिनट के लिए। 180 करोड़ रुपए ये मुझे देता, मैं आज कहाँ से कहाँ पे होता। खैर, अभी इतने ज़्यादा लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? और इसने बहुत ही दुनिया में कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, जैसे कि एलोन मस्क हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, या पाकिस्तान का इमरान खान हो गया, या पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको क्यों नहीं बुलाया? तो दरअसल ये सारे लोग जो है, पूरी दुनिया की नज़रें इन लोगों पे होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज बिल गेट ने क्या किया, आज मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया। ये दुनिया के सबसे मशहूर तरीन लोग हैं। ये जो मुकेश अंबानी ने अपने शादी पे जिन लोगों को बुलाया था, और मुकेश अंबानी ने पूरे बॉलीवुड को बुलाया था, मतलब बॉलीवुड का हर एक इंसान था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कतरीना कैफ, अक्षय कुमार, संजय दत्त, सारे सब लोग थे और ये विद फैमिलीज आए थे। तो पूरे इंडिया की जो नज़रें होती है वो हमेशा बॉलीवुड पे होती है, अक्षय कुमार पे होती है, सनी देओल पे होती है, शाहरुख खान पे होती है। तो उसने पूरी इंडिया से ये सारे लोग बुलाए थे सिर्फ इज़्ज़त के लिए। इसने अपने शादी पे 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। 3000 करोड़ रुपए, ये मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहा हूँ, इंडियन इतने बनते हैं। 3000 करोड़ रुपए अगर ये पाकिस्तान को देता तो पाकिस्तान तकरीबन 1-2 साल तो आसानी के साथ चल जाता। सही, इसमें महंगाई वगैरह सब कुछ कम हो जाती। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को बुलाया, तो इसने 3 इस तरह के लोग हैं कि अगर उसमें से सिर्फ एक इंसान को भी उसने बुला लिया होता तो ये सारे जितने भी लोग हैं उनको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनमें से एक है एलोन मस्क। अभी एलोन मस्क कौन सा है? एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है और ये टेस्ला कंपनी का मालिक है, स्पेसएक्स कंपनी का मालिक है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और फेमस इंसान है, मतलब ये दुनिया का मशहूर तरीन इंसान है और ये दुनिया का सबसे बासर लोगों में से है। उसको नहीं बुलाया था और वो आता भी नहीं। अगर उसने मुकेश अंबानी ने इसको कहा कि आ जाओ तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है। और मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट को इसने इसीलिए बुलाया था क्योंकि पहले से उसके साथ कनेक्शंस है। बिल गेट के साथ इसका उठना बैठना है, मार्क जुकरबर्ग के साथ इसका उठना बैठना है, तो इसीलिए इसने इन दोनों को बुलाया था। अभी इसने पाकिस्तान में से कुछ लोगों को क्यों नहीं बुलाया? तो दरअसल पाकिस्तान के लोगों में से इसने बाबर आजम को बुलाया था और 3 और लोगों को बुलाया था। बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर है, उसको बुलाया था। उसको कहा था कि मैं आपको 30 करोड़ रुपए दूंगा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में उसने बताया था। लेकिन बाबर आजम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि इतने पैसे तो होते नहीं, आप किस तरह मुझे दोगे? तो उसने सीरियस ही नहीं लिया। उसके बाद अभी 2 लोग जो बाकी रह गए थे वो है कि इसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर बुला लिया होता तो इस शादी का एक लेवल बन जाता, क्योंकि इस वक्त पूरी इंटरनेट का किंग जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, मतलब दुनिया का फुटबॉल का बेताज बादशाह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसीलिए अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेट का भी बादशाह है, सोशल मीडिया का भी बादशाह है और फुटबॉल का भी बादशाह है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर इसने बुला लिया होता तो ये दुनिया की सबसे अमेजिंग शादी हो जाती। तीसरे नंबर पर इसने दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को नहीं बुलाया, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है। अब रशियन प्रेसिडेंट मतलब रूसी सदर, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। और अगर ये शादी में आ जाता तो शादी का एक लेवल ही बन जाता।
और ये तीनों लोग किसी के शादी वगैरह, किसी के फंक्शंस वगैरह में नहीं जाते, क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो बुलाने के लिए इसने, रियाना को अगर इसने 180 करोड़ रुपए दिए, तो रोनाल्डो को तो इसने 180 अरब रुपए देने थे। उसका लेवल इतना है। और इस शादी में बहुत ही बड़े ज़मीन पे ये शादी फैलाई गई थी, बहुत ही बड़े एरिया। इसमें तकरीबन 50,000 लोग आए थे। 50,000 लोगों ने खाना खाया। 50,000 लोगों में मुझे भी इनवाइट कर लेते तो इनका क्या जाता। खैर, 50,000 लोग आए थे इनके पास, और 50,000 लोगों में से सब ने खाना खाया। सब अपने फैमिलीज़ के साथ आए थे। मुकेश अंबानी इनको चीज़ें बांट रहे थे कि आप ये खाओ, आप ये खाओ। और 3,000 से भी ज़्यादा डिशेस बनाई गई थी। इस एक मौके पर मुकेश अंबानी रोया। वो इसलिए रोया क्योंकि मैंने उसको कॉल की थी कि मैं आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसने कहा मत बनाओ। तो दरअसल इसने, मुकेश अंबानी ने इसलिए रोया क्योंकि इसका बेटा कुछ मोटिवेशनल बातें कर रहा था। इसका जो मोटा बेटा है, इसका इतना बड़ा पेट है, पता नहीं ये खाता क्या है और फिर वॉशरूम में क्या करता है। तो ये सिर्फ अपने बेटे के मोटिवेशनल स्पीच को देख के रोया गया। अभी बाप है, बाप जो है अपने बेटे को हमेशा इसी तरह देखता है, ताकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखलिस लोग भी माँ बाप होते हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा रोया। लेकिन यार मैंने शादी में ये राजपाल यादव को नहीं देखा, ये किधर छुपा हुआ था।